बाइबल महिला पादरी के विषय में क्या कहती है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चर्च में आज महिलाओं द्वारा पादरी पद को संभालने से बढ़कर शायद ही कोई और बहस का रोचक विषय हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस मुद्दे को पुरुषों के खिलाफ ना समझा जाए। कुछ महिलाएं ऐसा मानती हैं कि महिलाओं को पादरी के रूप में सेवा नहीं करनी चाहिए और बाइबल महिलाओं की इस सेवकाई पर प्रतिबंध लगाती है, और कुछ पुरुष ऐसा मानते हैं कि महिलाएं पादरी के रूप में सेवा कर सकती हैं और उनकी सेवकाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह किसी तरह से पुरुषवाद या भेदभाव का विषय नहीं है। यह बाइबल की व्याख्या का एक मुद्दा है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे। चर्च में परमेश्वर ने स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी हैं। यह मानवता की उत्पत्ति की रीति से और जिस प्रकार पाप ने संसार में प्रवेश किया इसके कारण हुआ है। परमेश्वर प्रेरित पौलुस के लेखों के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के ऊपर आत्मिक शिक्षा देने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। यह महिलाओं द्वारा पुरुषों के ऊपर पादरी के रूप में सेवा करने से रोकता है, क्योंकि निश्चित रूप से पादरी के कार्यों में प्रचार करना, सार्वजनिक रूप से पढ़ाना और आत्मिक अधिकार का प्रयोग करना शामिल है। महिलाओं के पादरी के रूप में सेवकाई करने पर कई आपत्तियां हैं। एक आम धारणा यह है कि पौलुस महिलाओं को पढ़ाने से रोकता है क्योंकि पहली शताब्दी में महिलाएं आमतौर पर अशिक्षित थी। हालांकि पहला तीमुथियुस 2:11-14 में शैक्षिक स्थिति का उल्लेख कहीं नहीं है। अगर शिक्षित होना सेवकाई के लिए योग्यता मानी जाती तो यीशु के चेलों में से ज्यादातर योग्य नहीं माने जाते। दूसरी आपत्ति यह है कि पौलुस केवल इफिसुस की महिलाओं को पुरुषों को पढ़ाने से रोक रहा था। पहला तीमुथियुस इफिसुस चर्च के पादरी तीमुथियुस को लिखा गया था। इफिसुस शहर अर्थेमिस के मंदिर के लिए जाना जाता था और वहां की अधिकारी महिलाएं हुआ करती थी। इसलिए यह माना जाता है कि पौलुस केवल इफिसुस मूर्ति पूजकों के महिला प्रधान रीति रिवाजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहा था और चर्च को उनसे भिन्न होना चाहिए। फिर भी पहले तीमुथियुस की पुस्तक में कहीं भी अर्थेमिस का उल्लेख नहीं है और न ही पौलुस ने पहले तीमुथियुस 2:11 और 12 में प्रतिबंधों के लिए कारण के रूप में अर्थेमिस के उपासकों की प्रथा का उल्लेख किया है। तीसरी आपत्ति यह है कि पौलुस केवल पतियों और पत्नियों के बारे में बात कर रहा है, सामान्य तौर पर पुरुषों और महिलाओं के बारे में नहीं। स्त्री और पुरुष के लिए जो यूनानी शब्द पहले तीमुथियुस 2 में प्रयोग किए गए हैं वह पति और पत्नियों को संदर्भित कर सकते हैं। हालांकि शब्दों का मूल अर्थ इससे विशाल है। इसके अलावा इन्हीं यूनानी शब्दों का प्रयोग पद 8 से 10 में भी किया गया है। क्या केवल पतियों को ही क्रोध और विवाद के बिना प्रार्थना में पवित्र हाथों को उठाना चाहिए? पद 8। क्या केवल स्त्रियों को ही विनम्रता के साथ कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए? पद 9 और 10। बेशक नहीं। पद 8 से 10 स्पष्ट रूप से सभी पुरुषों और महिलाओं को संदर्भित करता है, न कि केवल पतियों और पत्नियों को। संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 11 से 14 पदों में पतियों और पत्नियों को संकेतित करे। महिलाओं द्वारा पादरी की सेवकाई की इस व्याख्या के विरोध में बाइबल के पुराने नियम की उन महिलाओं का संदर्भ आपत्ति के रूप में दिया गया है जो नेतृत्व के पद पर थी, खासकर मिरियम, दबोरा और हुल्दा। यह सच है कि ये महिलाएं परमेश्वर द्वारा विशेष कार्यों के लिए चुनी गई थी और वे विश्वास, साहस और नेतृत्व की एक मिसाल भी है। पर फिर भी पुराने नियम में महिलाओं का अधिकार चर्च में पादरियों के मुद्दे के लिए उचित नहीं है। नए नियम के पत्रों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चर्च मसीह का शरीर है और इस आदर्श में एक आधिकारिक ढंग शामिल है जो चर्च के लिए अनोखा है, न कि इजराइल के राष्ट्र या किसी पुराने नियम की हस्ती के लिए। ऐसी ही दलीलें नए नियम में प्रिस्किल्ला और फीबे के लिए उपयोग किए गए हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 18 में प्रिस्किल्ला और अक्विला को मसीह के विश्वास योग्य सेवक कहा गया है। प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिया गया है जिससे कुछ लोग ये समझते हैं कि वे सेवकाई में अपने पति से अधिक प्रमुखता रखती होगी। क्या प्रिस्किल्ला और उसके पति ने यीशु मसीह का सुसमाचार अपोल्लोस को सुनाया था? हाँ, उन्होंने अपने घर में उसे परमेश्वर का मार्ग उसको और भी अच्छी तरह से समझाया था। क्या बाइबल ऐसा कहती है कि प्रिस्किल्ला ने किसी कलीसिया में पादरी के पद पर कार्य किया था या सार्वजनिक रूप से शिक्षा दी थी या किसी संतों की मंडली की आत्मिक अगुवा बनी थी? नहीं। जहां तक हम जानते हैं, पहला तीमुथियुस 2:11-14 में कही बात के विपरीत प्रिस्किल्ला किसी तरह की सेवकाई में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थी। रोमियो 16:1 में जबकि फीबे को कलीसिया में डीकन या सेविका कहा गया है और पौलुस द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है, पर प्रिस्किल्ला के समान पवित्र शास्त्र का कोई भी पद यह संकेत नहीं देता
कि फीबे पुरुषों की कलीसिया में एक पादरी या शिक्षिका थी। शिक्षा देने में समर्थ होना एक योग्यता है जो प्राचीनों को दी जाती है, डीकनों को नहीं। पहला तीमुथियुस 2 का 11 से 14 इस कारण को पूर्णतः स्पष्ट करता है कि क्यों स्त्रियां पूर्ण रूप से कलीसिया की पादरी नहीं हो सकती हैं। पद 13 क्योंकि शब्द से शुरू होता है और उस कारण को बताता है जो पौलुस ने पद 11 और 12 में कहा है। स्त्रियां क्यों उपदेश ना दें और पुरुषों पर आज्ञा ना चलाएं, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई और आदम ना बहकाया गया बल्कि हव्वा बहकावे में आने के कारण अपराधनी हुई। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और फिर हव्वा को बनाया कि वह आदम की सहायक हो। सृष्टि का यह वैश्विक क्रम मानव जाति के परिवार और कलीसिया में भी लागू होता है। यह सच है कि हव्वा बहकाई गई थी। इसे भी एक कारण के रूप में पहला तीमुथियुस 2 के 14 में दिया जाता है कि स्त्रियों को पादरियों या पुरुषों के ऊपर आत्मिक नियंत्रण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियां बहुत ही भोली भाली होती हैं या वे पुरुषों की अपेक्षा आसानी से बहकावे में आ जाती हैं। यदि स्त्रियां आसानी से बहकावे में आ जाती हैं, तो उन्हें बच्चों को शिक्षा देने की अनुमति क्यों दी जाती है जो आसानी से बहकाए जा सकते हैं, और अन्य स्त्रियों को जो आसानी से बहकाई जा सकती हैं। पवित्र शास्त्र केवल यह कहता है कि महिलाएं ना तो पुरुषों को उपदेश दें और ना उनके ऊपर आत्मिक नियंत्रण रखें, क्योंकि हव्वा बहकाई गई थी। परमेश्वर ने पुरुषों को कलीसिया में उपदेश देने के प्राथमिक अधिकार दिए हैं। बहुत सी महिलाएं पहुनाई, दया, शिक्षण, सुसमाचार प्रचार, सहायता और सेवा के वरदानों में उत्तम होती हैं। स्थानीय चर्च की सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं पर निर्भर करता है। चर्च में महिलाओं को सार्वजनिक प्रार्थना करने या भविष्यवाणी करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल पुरुषों के ऊपर आत्मिक उपदेश देने के अधिकार से प्रतिबंधित है। बाइबल में कहीं भी महिलाओं को पवित्र आत्मा के वरदानों का अभ्यास करने के लिए रोका नहीं गया है। महिलाओं को भी पुरुषों जितना दूसरों की सेवा करने के लिए और आत्मा के फलों को प्रदर्शित करने के लिए और खोए हुओं को सुसमाचार की उद्घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि केवल पुरुष ही चर्च में आत्मिक शिक्षा के अधिकार के पदों पर सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष बेहतर शिक्षक हैं या महिलाएं हीन या कम बुद्धिमान हैं। यह केवल चर्च के कार्य करने के लिए परमेश्वर की रचना है। पुरुषों को आत्मिक नेतृत्व में अपने जीवन और अपने शब्दों के द्वारा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। महिलाओं को भी अपने जीवन के द्वारा उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। उन्हें अन्य महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाइबल महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने से भी नहीं रोकती है। महिलाओं को केवल एक ही काम करने से मना किया गया है, वह यह है कि वे पुरुषों को पढ़ाने या उन पर आत्मिक अधिकार का प्रयोग न करें, और यह महिलाओं को पुरुषों पर पादरी के रूप में सेवा करने से रोकता है। यह किसी भी तरह से महिलाओं को कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता, बल्कि परमेश्वर की रचना के अनुरूप सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।